बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अल्लाह की रहमत से ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने तरीके से अपने किचन में चिकन वाइट कढ़ाई। ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी और ये पूरी यूट्यूब पे आपको ऐसी रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी। ये इसको मैंने अपने तरीके से बनाया है, वो भी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि प्लीज़ आप ना मुझे वाइट चिकन कढ़ाई बना के दिखाएं, तो उनके लिए मैंने ये बनाई है। तो ये बहुत ही शानदार तैयार हुई थी और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और मेरे बच्चे और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। जिसने खाया था उसने तारीफ़ की थी इस कढ़ाई की। और इसको बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैंने किस तरीके से बनाया है, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैं ले रही हूँ 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल को हम थोड़ा सा प्री हीट करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही मैंने 3 से 4 अदर जो मिर्चें हैं ग्रीन वाली, इनको ब्रिक ब्रिक काटा हुआ है। इसको डाल के आपने अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए अदरक लहसुन की। इसको हम अच्छे से तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो ये देखेंगे आपके सामने फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़े से ये तेज़ पत्ते और दालचीनी और छोटी इलायची, तकरीबन 2 से 3 अदद हैं, ठीक है। ये डाल के आपने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके डालने से ये होगा कि इसकी बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्मेल और टेस्ट इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चिकन। चिकन मेरे पास 1 kg है। इसको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर लिया था। ये डाल के आपने अब इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। भुनाई पे तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे क्योंकि इसको अच्छे से हमने भून लेना है ताकि अदरक लहसुन की स्मेल के साथ साथ जो गोश्त की स्मेल होती है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो इसको मैं तकरीबन 5 से 10 मिनट तक के लिए भूनूंगी, अच्छे से बुनाई करूंगी। तो ये आप देख रहे हैं कि गोश्त की जो रंगत है ये चेंज हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक मैंने इधर 1/2 टेबलस्पून ऐड किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। और ये मैं एक मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने चॉप किया हुआ है, ये ऐड कर दें आप। अगर आप प्याज ऐड नहीं करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रा प्याज ऐड करने से ये होगा कि इसकी जो ग्रेवी है वो ज़रा थोड़ी सी अच्छी बन जाती है। क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी नहीं ऐड करने, मैंने इसलिए इसमें थोड़ा सा प्याज ऐड किया था। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर, तकरीबन 1/2 टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड किया, 1/2 टेबलस्पून मैंने वाइट मिर्च का पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है और 1 टेबलस्पून भर के मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया ऐड किया। इन तमाम मसालों को आपने डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है चिकन के साथ ही, ताकि इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी बुनाई हो चुकी है चिकन की। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 प्याली दही। दही को ऐड करने से पहले आपने अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें जो लम्स में वगैरह बनते हैं ना दही में वो ना हो। तो दही डाल के आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए। तो ये आपके सामने ये देखिए कितनी अच्छी कढ़ाई लग रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 गिलास पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, ये इसलिए ऐड किया ताकि जो अच्छे से गोश्त है ना हमारा ये चिकन ये गल जाए। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैं आई हूँ तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखें अभी इसमें पानी है और अभी गोश्त भी नहीं गला। तो मैं इसमें ऐड करूँगी बादाम और खसखस का पेस्ट। मैंने तैयार किया था, ग्राइंड कर लिया था। पहले मैंने बादामों को तकरीबन 10 से 12 अदद मेरे पास बादाम थे और साथ ही खसखस थी 2 टेबलस्पून, उसको मैंने भिगो के रखा हुआ था। फिर बादामों को मैंने छील लिया और फिर ये पेस्ट मैंने तैयार किया, ये ऐड कर दे। बादाम और खसखस की पेस्ट ये आपने 1/2 प्याली ऐड कर देनी है। इससे बहुत ही टेस्टी इसका जायका बन जाता है और ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये डाल के आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर ढक के रख देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो 5 से 7 मिनट के बाद मैं इसको चेक कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह गोश्त जो है ये अच्छे से गल चुका है और पानी भी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, ये देखें। और बहुत ही शानदार किस्म की ग्रेवी इसकी जो है ये तैयार हो चुकी है ग्रेवी। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी 2 से 3 मिनट तक बुनाई करेंगे
और इसमें मैं ऐड करूँगी ये हाफ़ प्याली क्रीम। आप कोई भी क्रीम ऐड कर ले, मैंने इधर मिल्क बैग की क्रीम जो है वो ऐड की है। आप किसी भी ब्रांड की जो क्रीम है वो ऐड कर सकते हैं। तो इसको डाल के आपने अच्छे से मिक्स कर देना है, ये देखिए इसी तरह। और फिर से इसकी 3 से 4 मिनट तक के लिए हम बुनाई करेंगे। तो आपने मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी कढ़ाई तैयार हुई थी और बहुत ही टेस्टी थी। तो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ ये थोड़ी सी बारीक कटी हुई अदरक है मेरे पास, ये ऐड कर दें आप, क्योंकि कढ़ाई जो है ये हमारी तैयार हो चुकी है। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी ऐड कर दें और हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। ये भी 3 से 4 अदद थी, ये ऐड कर दें आप। और व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रखूँगी। 3 से 4 मिनट के बाद आई हूँ तो माशाल्लाह देखें हमारी जो ये चिकन कढ़ाई है ये तैयार हो चुकी है, चिकन वाइट कढ़ाई। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखें, ये देखने में ही इतनी टेस्टी और मज़ेदार लग रही है। आप इसको गरम गरम नान के साथ खा सकते हैं, बना के इंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को भी खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया करें और मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आपने अगर ये कढ़ाई बनाई है तो आपसे ये कैसी बनी है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।